Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are fine. So today we are going to discuss the topic of nutrition. अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है organisms must need appropriate amount of water and minerals in their body to perform many vital functions. सही है, वो कह रहे हैं कि हर जो जानदार है उसको एक प्रॉपर अमाउंट, एक उनकी अलग अलग मखसूस जो है उनको अमाउंट चाहिए होती है वाटर की और मिनरल्स की उनकी अपनी बॉडी में, ताकि वो अपने जो फंक्शंस हैं परफॉर्म कर सकें। अच्छा, इस चीज़ का ना कि अमाउंट ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, इसका आगे चलकर आपको बात समझ में आएगी प्रॉपर। अब जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं, उनको एक अलग, उनकी अलग इन्वायरमेंट होती है, बॉडी इन्वायरमेंट। मेरीन फिशेस होती हैं, उनकी अलग बॉडी इन्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑस्मो कन्फर्मर्स आर अनदर ग्रुप। दिस दो होते हैं, एक ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, एक ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में क्या कह रहे हैं? This doesn't mean that they have the similar solutes in their body as present outside. Instead, they contain urea and trimethylamine oxide in their blood to adjust osmotic balance. अच्छा, ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं उनके अंदर ये नहीं कह सकते हम लोग कि उनके जो अंदर जो बॉडी, उनकी जो बॉडी है उसके और अंदर सिमिलर सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि बाहर हैं, बल्कि ये होता है कि उनके अंदर, उनके पास जो होता है यूरिया और ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड होता है उनके ब्लड में, ताकि वो ऑस्मोटिक बैलेंस को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि trimethylamine oxide accumulates in the tissue and protects against the protein destabilizing effects of urea. अब यूरिया जो होता है ना, वो प्रोटीन को अनफोल्ड करता है, प्रोटीन को ना उसमें कर देता है, उसको डैमेज करेगा। तो जो TMO होता है वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है अगेंस्ट प्रोटीन डीस्टेबलाइजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ यूरिया, और प्रोटीन को डीस्टेबलाइज नहीं होने देता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन कौन से, शार्क and most of the marine invertebrates like echinoderms such as starfish, mussels, marine crabs, lobsters, jellyfish, amphibians are osmo conformers. अब osmo conformers और osmo regulators का डिफरेंस दिया हुआ है हमें। Osmo conformers organisms that have internal body solute composition equals or isotonic to the external environment. Osmo conformers वो organisms होते हैं जिनका internal body solute composition बराबर होगा, या फिर isotonic हम लोग बोल सकते हैं कि external environment से होता है, ठीक है। और इनका इसलिए हम लोग कहेंगे बराबर होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड होता है और यूरिया होता है, जिसकी वजह से इनको बॉडी सॉल्यूट कॉम्पोजिशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बराबर हो जाता है। इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स इसलिए नहीं बोलते हैं, इनको एक डिफरेंट नाम दिया है ऑस्मो कन्फर्मर्स, क्योंकि ये लोग रेगुलेट नहीं करते उस वाटर या सॉल्यूट कॉम्पोजिशन को। मतलब बाहर का अलग इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है इनके अंदर कि बाहर का अलग इन्वायरमेंट और इनके बॉडी इन्वायरमेंट कुछ अलग हो, ठीक है, या इनको किसी भी सुटेबल लिमिट में करना हो, तो ऐसा नहीं होता ऑस्मो कन्फर्मर्स के केस में। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, ऑर्गेनिजम्स मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना जो बॉडी इन्वायरमेंट उसको एक कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, चाहे उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितने ही चेंजेस आ रहे हों, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर्स दे आर मरीन ऑर्गेनिजम्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स सिर्फ मरीन होता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स दे लिव इन मरीन, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अब यहाँ ऑस्मो कन्फर्मर्स का लिखा हुआ है कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़। ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं वो मतलब इनका जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा भी हो तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ऑस्मो रेगुलेटर्स का क्या है कि एक
स्मोक कन्फर्मर्स के मुकाबले में वो कम मकदार में, वो मतलब इतना ज़्यादा वो लोग सॉल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनकी होता तो है, वो सर्वाइव तो कर जाते हैं सॉल्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में वो लोग नहीं सर्वाइव कर सकते। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मोरेगुलेटर्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव एन एक्सटर्नल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट व्हाइल दे रिटेन सॉल्ट्स इन देयर बॉडी, दे हैव हाइपरटोनिक इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जो फ्रेश वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट कंसनट्रेशन कम होती है और वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो उसका इन्वायरमेंट है हमारे पास फ्रेश वाटर का, वो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक होता है। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है, उनकी बॉडी में सॉल्ट्स होते हैं। अब वो सॉल्ट्स को रोकते हैं, उनकी इसलिए मतलब उनके अंदर वो अपने रोके रखते हैं सॉल्ट्स को, तो उनका जो बॉडी इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक इंटरनल होता है, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट होता है। तो अब इसमें आगे लिखा हुआ है, इन दिस केस वाटर एंटर्स द बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस थ्रू देयर ऑर्गन्स लाइक स्किन, गिल्स एंड डिस्टर्ब्स द इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, अब एंडोऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। अब ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है एनिमल्स की, फ्रेश वाटर एनिमल्स की, वो क्या है हमारे पास, हाइपोटोनिक है। इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल हाइपोटोनिक है, तो वाटर की कंसनट्रेशन बाहर कहाँ है, ज़्यादा आउटसाइड है ना, हाइपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, तो इसीलिए वाटर मूव करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट से उनकी जो बॉडी है स्किन के ज़रिए, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं उनके अंदर जाएगा हाइपरटोनिक इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, उनका और डिस्टर्ब करेगा उनका इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को, इस तरीके से उनके डिस्टर्ब हो गई उनकी फ्रेश वाटर एनिमल्स का इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, वो ऐसा ऐसा क्योंकि हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे बाय डिफरेंट अडेप्टशंस, ताकि वो जितना एक्सेस वाटर है वो उसको रिमूव कर सकें। तो ये आगे जाके इनका पूरा उन्होंने अडेप्टशंस बताई हुई है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कैसे रिमूव करते हैं एक्सेस वाटर। अब यहाँ लिखा हुआ है, मरीन एनिमल्स हैव हाइपरटोनिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दे फेस अ प्रॉब्लम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फिर लिखा हुआ है, देयरफॉर दे नीड टू इनटेक और ड्रिंक वाटर, बट इन दिस केस अनदर प्रॉब्लम डेवलप्स विच इज़ अबाउट द रिटेनिंग सॉल्ट्स दैट एंटर्स विद वाटर विच ऑल्सो इम्बैलेंस ऑस्मोरेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। अब मरीन एनिमल्स का बिल्कुल डिफरेंट केस है, मतलब उनका जो बाहर का इन्वायरमेंट क्या होता है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है, और इनका अपना इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है। अब इसीलिए वो प्रॉब्लम क्या फेस करेंगे, अब एक्सोस्मोसिस का, क्योंकि इनका बॉडी इन्वायरमेंट क्या है, हाइपोटोनिक है, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, अब बाहर तो हाइपरटोनिक है तो इसलिए वाटर इनके अंदर से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इनको जो होता है, ये लोग इसीलिए ड्रिंक करते हैं वाटर, लेकिन एक और इनके अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो जाता है कि जो सॉल्ट्स हैं वो वाटर के साथ एंटर होती हैं, जो कि वो इम्बैलेंस करेगा ऑस्मोरेगुलेटरी कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इसके लिए भी मरीन एनिमल्स ने अडेप्टशंस की हुई हैं, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, terrestrial organisms retain water in their body while bearing external hot environment. They perspire and not only dehydrates but also lose essential salts, which disturbs the osmotic balance of the body. अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब एक्सटर्नल हॉट एनवायरनमेंट में उनका स्वेट वो परस्पायर करेंगे और
उनका स्वेट रिलीज़ होगा, और जो होते हैं तो स्वेट रिलीज़ होने की वजह से वो डिहाइड्रेट करेंगे, और उसके साथ साथ वो इसेंशियल सॉल्ट को भी लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ऑस्मोटिक बैलेंस है बॉडी का वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आज हम लोगों ने जितने टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें से एक ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। आप चाहें तो ये जो बुक में जो डिफरेंस है आप ये लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप अपने रजिस्टर्स में लिख लीजिए। एक जो है कॉलम बना लें, उसमें एक तरफ लिख लें ऑस्मो कन्फर्मर्स और एक तरफ लिख लें ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स में आप पहले लिखेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स आर दोज एनिमल्स which maintains isotonic body fluid to their surrounding। और ऑस्मो रेगुलेटर्स में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑस्मो रेगुलेटर्स आर दोज एनिमल्स विच मेंटेन्स ऑपोजिट बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन टू देयर सराउंडिंग। फिर उसके बाद ऑस्मो कन्फर्मर्स का दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, दैट डू नॉट परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन एंड ये ऑस्मो कन्फर्मर्स हो गया। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटर्स का दूसरा पॉइंट, दे परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो कन्फर्मर्स में थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे, एग्जाम्पल हैगफिश, कॉमा लैम्प्रे एंड मोस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स। फिर उसके बाद आप ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मरीन अमीबा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद ऑस्मो रेगुलेटर्स में आप एग्जाम्पल लिखेंगे फ्रेश वाटर एंड मेरीन वाटर बोनी फिशेस। ठीक है, तो आज का हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।